जय हिंद। तो चलिए आज की ध्यान दीजिए, ऐसे आपको त्रिभुज का इसी चैनल पे आपका इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको, क्योंकि इस चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ऐसे यदि आपको त्रिभुज का विशेष पढ़ना होगा तो आप आई बटन में लिंक होगा, उसको खोल के देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है। ध्यान रखिएगा कि वैसा त्रिभुज, क्या बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या होगा? वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के यदि इस तीनों में से, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इस तीनों में से कोई भी कोण 90 डिग्री का हो गया ना, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? तो समकोण कहलाएगा। आप ही बताइए कि यदि मान लेते हैं कि अब कोण बी हो गया 90 डिग्री, क्या होगा? कोण बी हो गया 90 डिग्री, तो आपका यह दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो एक 90 डिग्री होता है और दो अन्य कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब आपका होता है कि वह दोनों कोण का मान आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? उस दोनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक आपका समकोण यानी 90 डिग्री का कोण होगा और बाकी जो दो बचा होगा वो दोनों क्या होगा? तो न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा होंगे, 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होंगे। आपको अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा अधिकतर बच्चे यहीं पर फंसते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, क्या बोल रहे हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में एस से भी सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एस से सूचित करते हैं। अब ध्यान रखिए, अगला है बुआ लंब और अगला है उसके बाद है आपका आधार। लंब और आधार समकोण त्रिभुज में डिफाइंड नहीं रहता, वह डिपेंड करता है कि आप किस एंगल का बात कर रहे हैं, उस एंगल से डिसाइड होता है कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। हम यहाँ पे आपका एंगल सी लिए हैं। क्या लिए हैं? एंगल सी लिए हैं। ध्यान दिया क्या बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? तो कर्ण कहलाएगा। और उसके बाद जो लंब होगा और क्या होगा? आधार होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पर? तो वो एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं। यदि हम इस एंगल सी का बात कर रहे हैं, तो जिस एंगल की बात कीजिएगा उसके सामने कोई ना कोई भुजा होगा। तो एंगल के ठीक सामने वाला भुजा पर क्या कहलाएगा? तो लंब कहलाएगा। और ई जेकरा पर टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। देखिए, आधार का मतलब क्या होता है कि आप उस पर टिके हुए हैं। जैसे मान लीजिए हई मार्कर का आधार कथी हो गया? हमारा हाथ है, और इसको हम हाथों को हटाएंगे तो मार्कर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया था? मेरा आधार हो गया। तो देखिए, आप अगर देखिए कोण सी का, जो ये कोण सी है, तो ये कोण सी का अगर ये वाला भुजवा हटा ले तो ये कोण क्या होगा? सी गिर जाएगा। मतलब कथी है? वो आधार है। देखिए, अगर अगला फिगर से एक और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको एक यह समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको तो जानते हैं कि कौन डिग्री होगा? तो यह होगा 90 डिग्री। ठीक बा। और 90 डिग्री के सामने वाला कौन? 90 डिग्री के सामने वाला कथी होगा? तो ये तो कर्ण होगा ही होगा भाई। 90 डिग्री के सामने वाला कथी होगा? तो कर्ण होगा। ये तो फिक्स है। अब बच गया आधार कौन होगा और कर्ण कौन, अति लंब कौन होगा। ध्यान देगा, अगर मान ले हम हई एंगल के बात कर रहे हैं, एंगल एक्स का बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? तो आपका लंब कहलाएगा। और जे पर टिकल है वो काथी कहलाएगा? तो आधार कहलाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर कोई ऐसा दे दिया, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो आपका कर्ण कहलाएगा ही कहलाएगा। अगर एंगल है सी का बात करेगा, एंगल सी का बात करेगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? तो लंब कहलाएगा। और जिस पर ये टिका हुआ होगा वह क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आधार कैसे हो रहा है और लंब कैसे हो रहा है, कर्ण कैसे हो रहा है। देखिए, अधिकतर बच्चे आपको क्या होता है कि रटता है कि कैसे आधार हुआ कैसे। मेरा देखा, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला, कथी बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा
और जवन कोण का बात करेंगे, क्या करेंगे, जिस कोण का बात करेंगे उस कोण के ठीक सामने वाला कथी कहलाएगा, तो आपका लंब कहलाएगा। और कोणवा जब पर टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, तो आधार कहलाएगा। ध्यान से बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेसिक्स बात आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा कि आप याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा, क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा कौन होता है, तो आपका कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। मतलब इस सबसे बड़का बा, तो इस सबसे बड़का बा होता है एक जौन दूगो होगा, तो छोटा कौन कौन होगा बुआ, देख तो एगो तो लंब छोटा है और लंब और आधार कर्ण से क्या होता है, आपका छोटा होता है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और आधार में कोई बड़ छोट का बात नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का कौन हुई, तो सबसे बड़का कर्ण हुई। क्या हुई, सबसे बड़का क्या होगा, कर्ण होगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ जानते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक आपका फॉर्मूला दिया जिसको पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं। यह आपको त्रिभुज वाले सेक्शन में, थ्योरम वाले सेक्शन में सिद्ध भी करना है आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार पाइथागोरस ने आपको समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र दिया, जो सूत्र को वो बताया। ध्यान सुनिएगा कि पाइथागोरस ने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में, क्या बोला, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर, क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर जो होगा ना, वो अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्या, ध्यान सुनिएगा, पाइथागोरस के अनुसार आपका किस में, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं की स्क्वायर की वर्ग के क्या होता है, तो बराबर होता है। यह पाइथागोरस ने बताया। अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उन्होंने बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा लंब के स्क्वायर और किसके स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अधिकतर बच्चे इस फॉर्मूला को रटते हैं। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस ने बताया था कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।